दोस्तों नमस्कार, हम लोग लोक सेवा आयोग के सामने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा भीषण आंदोलन चल रहा है और हजारों की संख्या में यहाँ छात्र इकट्ठे हुए हैं। अब छात्रों का क्या स्टैंड है, आयोग का क्या स्टैंड है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्या कहते हैं आप भैया? हमारी जो मांग है उसको आयोग सुन ले, बस इसीलिए हम लोग धूप में संघर्ष कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है नॉर्मलाइजेशन जो व्यवस्था ये लागू करने जा रहे हैं, ये हम छात्रों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होने जा रहा है और इसको हम लागू नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। अभी तक आयोग का क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि सचिव महोदय का संदेश आया है कि आए डेलीगेट 4-5 लोग जाएं, इनसे बात करें, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सचिव महोदय खुद आएं और हमसे बात करें, सबसे बात करें, ओपन बात करें। ये कमरे में बैठ के 4-5 लोग हम बात नहीं करना चाहते। आपका नाम क्या है? राम सिंह। आपका नाम क्या भैया? क्रांति कुमार यादव। ये बताइए क्रांति जी, क्या स्थिति है अभी आयोग की? अभी तो कोई आया नहीं है बाहर, अभी देखा जाए क्या होता है आगे। बस हमारी यही मांग है कि पेपर एक शिफ्ट में हो और बच्चों को हित में कार्य हो, बस हमारी यही मांग है। आगे क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा नाम विमलेश कुमार सिंह है। विमलेश कुमार सिंह। क्या स्थिति है आयोग की, का स्टैंड क्या है? स्टैंड यही है सर कि आप बच्चे यहाँ से बहुत दूर दराज से आकर यहाँ रुके हुए हैं और आयोग के बच्चों की डिमांड है कि अध्यक्ष बाहर अपना बता दे किस हिसाब से पेपर कराना चाहते हैं, कि हम किस मतलब जो आप शेड्यूल बना रहे हो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष करोगे तब तो बच्चे संतुष्ट होंगे। आप अपने मनमानी करना चाह रहे हो तो भी बता दो। अगर बच्चे जान फिर यहाँ प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? आयोग का क्या स्टैंड है? आयोग ने कोई क्लैरिफिकेशन? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बस अभी 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाले थे कि जो है हम 7-8 दिसंबर को पेपर कराने के संभावित बताए हैं और उसके बारे में कुछ नहीं बताया। रोहित सिंह। हम छात्रों की डिमांड है कि जो 2 दिन में एग्जाम कराना, 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना चाह रहे हैं, इससे छात्र हितों का उल्लंघन होगा। बड़े पैमाने पर आयोग में धांधली का एक रास्ता खुलेगा। हमारी यही मांग है कि ये पीसीएस एग्जाम और आरओ एग्जाम एक शिफ्ट में। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग आंदोलनरत हैं, हजारों की संख्या में छात्र हैं यहाँ पे, आप लोगों का क्या कोई अभी आश्वासन आयोग ने दिया? अभी आयोग की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं आया, न तो कोई आयोग के अंदर से कोई भी अधिकारी आया यहाँ पे है, लेकिन हम लोग का प्रयास जारी है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आना पड़ेगा। आयोग के किसी बड़े अधिकारी को, सचिव स्तर के अधिकारी को आना पड़ेगा, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, उससे पहले हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छा, पिछले 1 साल में लोक सेवा आयोग ने कितने एग्जाम पूरा सफलतापूर्वक करवाए? एक भी एग्जाम नहीं कराया। अगर वो जो भर्तियाँ नहीं, आरओ का भी एग्जाम, इनका पेपर रद्द रहा, मतलब वो आउट हुआ, उसके कारण फिर पीसीएस 2-3 बार शिफ्ट हुआ है। और इस साल में अगर कोई बड़े एग्जाम का देखा जाए तो कोई बड़ा एग्जाम इन्होंने एक भी नहीं करवाया अभी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित यादव है सर। क्या मोहित जी, क्या स्थिति है अभी फिलहाल? सर स्थिति ये है कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन के विरोध में और 2 शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहा है उसके विरोध में आए हैं। यहाँ पे बच्चे हजारों भाई हमारे बहन सब आए हुए हैं। समस्या यहाँ पे ये है कि नॉर्मलाइजेशन का लोक सेवा आयोग का कोई मार्ग नहीं है और लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस की या आरओ की परीक्षा है वो एसएससी का एग्जाम है नहीं। एसएससी की परीक्षाओं में क्या होता है कि चलो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के लिए वो फार्मूला A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के और वो नॉर्मलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन पूछ लिए मैथ का तो उस पर नॉर्मलाइजेशन कर दिए। लेकिन यूपी पीसीएस में ऐसा कोई भी, जीएस के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में ऐसा कोई भी मानक नहीं होता है कि आप ये निर्धारित कर सके कौन सा क्वेश्चन आसान है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्जाम आयोजित करवाया जा रहा है, इसमें कितनी संख्या है? सर लगभग 5 लाख के करीब अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने के लिए कह रहे हैं। मतलब एक दिन में 2.5 लाख, दूसरे दिन में 2.5 लाख करीब देंगे। और उसमें समस्या ये होगी कि आप ये निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे कि किस शिफ्ट का पेपर कठिन आया है और किस शिफ्ट का पेपर आसान आया है। देखिए, जो सरकार के द्वारा एसओपी लाई गई उसमें बताया गया कि विशिष्ट परीक्षाओं को छोड़कर सारी परीक्षाएं 2 शिफ्ट में आयोजित की जा सकती है। नकल विरोधी कानून जो आया उसके आधार पर इन लोगों ने कुछ अपना नियम कानून बदला, लेकिन था क्या, हमेशा से सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भी रहा है कि कभी भी कोई खेल स्टार्ट होता है तो खेल स्टार्ट होने के बाद में बीच में। अभी तक आयोग का कोई आश्वासन अभी तक आयोग का कोई नहीं आया है। आयोग की तरफ से प्रशासन के कुछ पुलिस विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा 4-5 बच्चे अंदर आके बात करें, लेकिन बच्चे यहाँ पे अड़े हुए हैं कि आयोग के कुछ आला अधिकारी जो है वो बाहर आए और छात्रों की मांगों को सुने और मांगों पे अमल किया जाए, मांगों को माना जाए। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार पांडे। पंकज जी बताइए, अभी तक आंदोलन का जो पूरा रुख रहा है और आयोग का रुख रहा है, क्या स्थिति है? नहीं, हमने 19 सितंबर को ये ज्ञापन दिया था जिसमें यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर। सितंबर को? हाँ, एक ज्ञापन हमने पहले दे दिया था। उसके बाद भी एक ज्ञापन फिर दिया गया और वह ज्ञापन मात्र केवल हमने इनको अध्यक्ष को नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री के लिए भी दिया और राज्यपाल महोदया को भी दिया। मतलब हमने ये इनको सचेत भी किया कि ऐसी समस्या भविष्य में क्रिएट होगी।
1 महीना लगभग हो चुका है। मतलब आपने पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो पूरा लीगल प्रोसीजर फॉर्म है, ऐसा नहीं कि हम आज सड़क पर उतर गए, हमने फॉलो किया, समय दिया और ये सचेत किया था कि अगर आप समय से डिसीजन नहीं लेते हैं तो बच्चे आंदोलनरत होने की संभावना बनी रहेगी। अंततः हुआ भी वही कि जब इन्होंने समय से परीक्षा इवेंट टाल दिया और 2 दिनांक का जो रख रहे थे इधर, और अब आगे भी जो होने वाली है वो भी 2 दिनांक का जब आभास हो गया कि आगे भी ये 2 ही दिनांक में कराएंगे, तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एकदम वेरी क्लियर कट हो गया कि भैया ये अब नहीं होने वाला है। इससे सब लोगों ने नो नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट बेस को लेकर के पुनः ये आंदोलन पर उतरने को मजबूर हुए और पिछले 5 दिनों से विभिन्न डेलीगेसियों हॉस्टलों में लगातार ये प्रचार प्रसार बढ़ना शुरू हुआ और अंततः आज हम आयोग के सामने फिर खड़े हुए हैं और हमारी फिर से वही मांग है कि हम लोग की नो नॉर्मलाइजेशन की मांग को पूरा किया जाए, 1 डे 1 शिफ्ट में पूरा किया जाए। और क्योंकि 5 लाख से अधिक बच्चों की संख्या पहली बार नहीं है, इससे अधिक संख्या की परीक्षाओं को इन्होंने एक दिन में आयोजित किया है। बिहार भी सचेत हुआ, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आंदोलन को देख के सचेत हो सकता है, उत्तर प्रदेश नहीं सचेत हो। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, आयोग का कोई मीडिएटरी आपसे बात करने आया, कोई कन्वर्सेशन हुआ? की तरफ से वही पुराना ढर्रा, 5 लोग आ जाइए, बात कर लीजिए, 2 को डरा देंगे, 3 को बता देंगे, 4 को हड़का देंगे। तो और कोई आयोग का अधिकारी आपसे बात करने आया? अभी नहीं आया है और हमने एक ही बात कहा है, ना हम अंदर जाएंगे ना आप बाहर आइए, दरवाजे पे आप खड़े हो जाइए, हम इस पार उस पार आपकी बातचीत से सारे बच्चों के साथ संवाद हो जाए। अपने जो तर्क है उस तर्कों की आप रखिए, बच्चों के साथ ओपन कुछ 2-4 लोग उसमें डिस्कस करेंगे, 10 लोग रहेंगे। रमेश शर्मा कमिश्नर साहब पूर्व जो यहाँ पे थे, उन्होंने एक बेहतरीन तरीका निकाला था बातचीत का, उसी संवाद के तरीके से बातचीत करा दीजिए, सारे बच्चे बात मान लेंगे। समय भी देने को तैयार है, ऐसा नहीं कि हम आज ही आप कह रहे हैं, आपको समय भी दे रहे हैं। अगर समय अनुसार आप 1 हफ्ते 2 महीने 5 दिन 10 दिन जो लेना चाहें ले लें और इस बात को तर्कों के साथ आगे आइए, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने हजारों की भीड़ है और छात्रों ने अपनी मांग रखी है। छात्रों की मांग ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम 1 दिन में होना चाहिए। गौरतलब है, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले 1 साल में कोई भी ऐसी परीक्षा कंडक्ट नहीं करवा पाया है जो अपर सर्विसेज को समर्पित हो। कुल मिलाकर आयोग की ये तानाशाही, आयोग की लापरवाही छात्रों के लिए बहुत खतरनाक है। आम छात्र सड़क से लेकर कमरे तक संघर्ष करता हुआ अपने जीवन के लिए लगातार संघर्षरत है और आयोग का रुख ये है कि आज तक अभी तक कोई अधिकारी किसी छात्र से बात करने नहीं आया कि किस तरीके से पीसीएस की परीक्षा कंडक्ट कराएगा। आखिर 4-5 तारीख जिस तरीके से दिया गया है, अभी तक ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। आयोग इस तरह की हरकत पहले भी किया है और अभी कर रहा है लगातार, और ये पूरी बचकानी प्रक्रिया लगती है। आयोग में इतने गंभीर लोग हैं, जिम्मेदारी के लोग हैं, 5-6 लाख की परीक्षाएँ कराते हैं और साल भर में बहुत प्रतिष्ठित परीक्षाएँ कराते हैं, और लोक सेवा आयोग की परीक्षा इस तरह से मजाक बना देना, ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण रहा। छात्रों के संग ये अहित हो रहा है और ये ठीक बात नहीं है। आरओ से ये खेल शुरू हुआ और नैतिक जिम्मेदारी लेने को आयोग तैयार तक नहीं है।